हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2022 से रिलेटेड जो हमने क्लासेस स्टार्ट करी हैं उसमें आज क्लास 2 है। इसमें हम करंट अफेयर्स टॉपिक कवर कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 जो फसाई द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इस वीडियो में हम इस पूरी रिपोर्ट है उसको और किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है, किस कैटेगरी में ये दिया जाता है, क्या क्या मानक हैं इसके, इन सभी टॉपिक्स को, इन सभी बिंदु को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है जैसे कि फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022, इससे संबंधित अगर आपसे एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न पूछता है तो इस वीडियो से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। पूरे टॉपिक को हम काफ़ी विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022। आपको पता होगा कि जब किसी भी मनुष्य के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसमें रोटी यानी कि खाना, भोजन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जीवन जो है वो भोजन बिना संभव नहीं है। इसी तरीके से खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य भी यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को पौष्टिक आहार और पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पौष्टिक आहार मिल सके। आपको पता होगा कि दुनिया में हर 10 में से एक व्यक्ति दूषित खाने की वजह से बीमार पड़ता है और हर वर्ष भोजन और जल जनित बीमारियों से लगभग 30 लाख लोगों की मौत हो जाती है। अब जब जलवायु परिवर्तन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें फसलों पर भी उसका असर पड़ना तय है, और जो खाद्य फसलें हैं या फिर हरी सब्जियां या फिर सब्जियां जो हैं उस पर भी इसका असर लगभग पड़ना तय है। और जो ये रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है उससे भी विश्व पर खाद्य संकट और बढ़ गया है। तो ये जो इसकी हम पृष्ठभूमि जानते हैं, ये जो पूरा हम टॉपिक ले रहे हैं कि जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है इसको फसाई द्वारा यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इसका प्रथम संस्करण 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो कि 7 जून को मनाया जाता है पर जारी किया गया था, और इस वर्ष ये इसका चौथा संस्करण है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराने हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य सकारात्मक प्रतिस्पर्धा, यानी कि जब उनमें एक प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी, कंपटीशन की भावना आएगी, तो वो अपने मानकों को सुधारेंगे और खाद्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान देंगे जिससे लोगों को आराम मिल सके। इसी के लिए ये जो सूचकांक है इसकी शुरुआत की गई थी। इस बीच भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई ने पिछले हफ्ते, ये थोड़ा सा पुराना है क्योंकि इसमें 7 जून 2022 को ये रिपोर्ट तैयार की गई थी और वर्ष 2021-22 की रेटिंग के आधार पर विजेता राज्यों और केंद्र शासित के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग तय की गई थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये पूरी रैंकिंग है, सूचकांक है, चौथा संस्करण आपको बताया गया, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा ये रैंकिंग प्रदर्शित की गई थी। 7 जून 2022 को प्रदर्शित की गई थी और इस सूचकांक का यह चौथा संस्करण था। देखिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन किया कैसे जाता है। देखिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन और रैंकिंग एक साथ नहीं की जाती है। इसे 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहली श्रेणी है बड़े राज्य, दूसरी श्रेणी है छोटे राज्य और तीसरी श्रेणी है केंद्र शासित राज्य। इन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। चयनित खाद्य सुरक्षा मानकों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर उनकी संबंधित श्रेणियों के भीतर अलग अलग मूल्यांकन किया गया है। विशेषज्ञ दल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त विवरणों की जांच करते हैं। डाटा के सत्यापन और पुष्टि के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिस्कस किया जाता है और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों में जागरूकता के स्तर की भी जांच इसमें की जाती है। अब इसमें लगभग आपको पता होगा कि लगभग नहीं 5 प्रमुख मानकों के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो उसमें पहला मानक है मानव संसाधन और संस्थागत डाटा
या आंकड़े यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा। इसमें मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि मानव संसाधनों की उपलब्धता कितनी है, यानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी निर्णयों और अपीलीय न्यायाधिकरणों में नामित अधिकारियों की सुविधा, राज्य व जिला स्तर की संचालन समितियों का कामकाज, लंबित मामले, उनकी निगरानी और खाद्य प्राधिकरण की केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक में भागीदारी। उस आधार पर इसका वेटेज जो होता है वो 20% होता है। 20% में इसमें वेटेज दिया जाता है। जो दूसरी श्रेणी है वो है अनुपालन यानी कि कंप्लायंसेस। यह सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है जिसमें यह देखा जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के आकार और आबादी के अनुरूप खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण हुआ है या नहीं। उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने में तत्परता, हेल्प डेस्क, वेब पोर्टल की उपलब्धता भी इसी पैरामीटर पर आधारित है। इसका वेटेज होता है 30%। नेक्स्ट है, तीसरा नंबर है खाद्य परीक्षण, अवसंरचना और निगरानी यानी ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी और बिल्डिंग। यह खाद्य नमूनों के परीक्षण के लिए राज्य और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता को मापता है। भारतीय खाद्य प्रयोगशालाओं नेटवर्क के पंजीकरण और उपयोग को ध्यान में रखता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलांस। ये मैंने नीचे वाले का आपको बता दिया था। इसका जो वेटेज होता है वो 20% होता है। और चौथा नंबर है प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण यानी कि ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। राज्यों के नियामक कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षमता के आधार पर रैंकिंग की जाती है। इसका वेटेज लिया जाता है 10%। पांचवा और अंतिम है उपभोक्ता सशक्तिकरण यानी कि कंज्यूमर एम्पावरमेंट। राज्यों व केंद्रों द्वारा उपभोक्ताओं से जुड़े हुए संस्थानों को सशक्त करने के लिए क्या क्या किया गया है, जैसे फूड फोर्टिफिकेशन, ईट राइट कैंपस, भोग यानी कि भगवान को अनादित हाइजीनिक भेंट, रेस्टोरेंट की स्वच्छता रेटिंग, स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब आदि शामिल है। इसका 20% वेटेज होता है। अब अगर हम बात करें इसमें बड़े राज्यों में किसका कौन सा स्थान रहा, तो बड़े राज्यों में तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा जिसको कुल 82 अंक मिले। दूसरे स्थान पर गुजरात रहा जिसको 77.5 अंक मिले। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा जिसे 70 अंक मिले हैं। बड़े राज्यों में बिहार 16वें स्थान पर जिसे 30 अंक मिले हैं, जबकि अंतिम स्थान यानी कि 17वें स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है। अगर हम बात करें बड़े राज्यों की श्रेणी में तो उत्तर प्रदेश को इस सूचकांक में 5वां स्थान हासिल हुआ है और 8वां स्थान हासिल हुआ है उत्तर प्रदेश को और अंक मिले हैं 54.5। ये आप जरूर नोट करिएगा। झारखंड को 12वां स्थान मिला है, उत्तराखंड को 7वां और राजस्थान को 10वां स्थान मिला है। वहीं पर अगर हम छोटे राज्यों की इसमें बात करें तो छोटे राज्यों में गोवा आप देखेंगे पहले स्थान पर है, गोवा को 56 अंक मिले हैं। मणिपुर दूसरे स्थान पर है जिसे 44 अंक मिले हैं। सिक्किम तीसरे स्थान पर है जिसे 40 अंक मिले हैं। त्रिपुरा जो चौथे स्थान पर है उसे 38.5 अंक मिले हैं और 5वें स्थान पर मेघालय है जिसे 38 अंक मिले हैं। ये छोटे राज्यों की रैंकिंग थी। अब हम आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग पर। केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर है जम्मू कश्मीर जिसे 68.5 अंक मिले हैं। दूसरे स्थान पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है यानी उसे 66 अंक मिले हैं और तीसरे स्थान पर चंडीगढ़ है जिसे 58 अंक दिए गए हैं। इस श्रेणी में कुल 16 अंकों के साथ लक्षद्वीप अंतिम स्थान पर है यानी कि 8वें स्थान पर है। तो ये आज का वीडियो था। टॉपिक था राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपको इससे संबंधित कोई सुझाव भी है तो भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।